जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम जीके का टॉपिक लेकर आया हूं और इसमें प्रश्न आपको देखना है। तो पहला प्रश्न है भारत की सबसे प्रमुख फसल। तो भारत की आपको बताना है कि सबसे प्रमुख फसल कौन सी होती है। तो याद रखना चावल। कौन सी होती है? चावल। तो अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो तुरंत से जवाब देना है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। ठीक। फिर अब एक प्रश्न और पूछा जाता है जो आपके मन में आया होगा, छत्तीसगढ़। तो उसे धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक। किसको कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। तीसरा प्रश्न है भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। फिर आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिए है, पढ़ना है। कह रहा भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य है। तो मतलब मूंगफली कहाँ पर इसका उत्पादन होता है सर्वाधिक? तो आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? तो किसके उत्पादन में? खाद्यान्न, दुग्ध, गन्ना व चीनी। मतलब इन सभी में। ठीक। इन सभी में। ठीक। याद रहेगा। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य सभी को पता होगा। कौन है? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। आगे प्रश्न आते हैं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक। आगे प्रश्न चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? तो दलहन के उत्पादक में आपको बताना है कौन सा राज्य जो है वो अग्रणी है। इसका सही जवाब आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। फिर आगे हम आते हैं। कह रहा रक्षक मेखला टिक डॉट डॉट की एक विधि है। तो रक्षक मेखला क्या है? जल संरक्षण या मृदा संरक्षण, ठीक, या मृदा निर्माण या बागानी। तो इसमें आपको जवाब देना है कि इन चारों में से कौन सा आपका सही जवाब होगा। तो याद रखना मृदा संरक्षण। क्या हो जाएगा? मृदा संरक्षण। ठीक। अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। फिर उसके बाद आगे आ जाओ। कह रहा कि वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। तो किसके लिए? सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादक के लिए, या भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो सभी को पता हो जाना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो भूमि जल स्तर सुधारने के लिए। ठीक। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। तो सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है तो आपको बताना है कहाँ? जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश या केरल या असम। तो इसका आपको सही जवाब बताना है कहाँ मिलता है। तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल नहीं है? चना, मखाना, मूंग, ठीक, और अरहर, ठीक,
और मखाना में आपको बताना है। तो आप जानते हो चने की दाल मिलती है, मूंग की दाल मिलती है, अरहर की दाल मिलती है। तो ऐसे ही तो ये क्या हो जाएगा, मखाना। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मखाना। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है। व्यापारिक फसल, मखाना, जूट, कपास या मक्का, इनमें से आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा मक्का। तो मक्का जो है ये यह एक व्यापारिक फसल नहीं है। ठीक, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती हैं। तो कौन सा है, चावल, जौ और मक्का, ज्वार व बाजरा या गेहूँ, इनमें से आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा, चावल। फिर अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो क्या होगा, तो दक्षिण एशिया। कहाँ हुआ था, दक्षिण एशिया। आगे आ जाओ प्रश्न पे। अगला है, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है। तो भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है, तो बताना इनमें कौन सा है, भाखड़ा बांध या टिहरी बांध या हीराकुंड बांध या रणजीत सागर। इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रणजीत सागर। ठीक, आगे आ जाओ प्रश्न। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सभी को पता होगा, एंडीज। ठीक, कौन सी है, एंडीज। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखो, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो याद रखना, क्षोभ मंडल कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसको ध्यान देना। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार जो पाए जाते हैं वो कहाँ, तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखो आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ये है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें न्यूनीकरण के लिए समय देना डॉट डॉट कहलाता है। तो संसाधन प्रबंधन या संसाधन संरक्षण या सतत पोषणीय विकास या विकास प्रबंधन, इसका आपको सही जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा, संसाधन प्रबंधन कहलाता है। ठीक, आगे आ जाओ प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो परमाणु ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय संगठन या नाभिकीय विखंडन या परमाणुवीय कंपन या नाभिकीय संलयन। इसका सही जवाब बताना है। तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आते हैं, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग किया गया उन्हें कहा जाता है। बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन या वास्तविक संसाधन। इसका सही जवाब आपको देना है। तो क्या हो जाएगा, संभावित संसाधन। ठीक, अगला प्रश्न आ जाओ। अगला है 25 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। कृषि,
मछली पालन, व्यापार या खनन। तो क्या कहा है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, क्या हो जाएगा, व्यापार। क्या हो जाएगा, व्यापार जो है वो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, याद रखना। अगला देखो जीके का प्रश्न क्या आया है कि बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो बिहार राज्य में आपको बताना है कि केला का उत्पादन करने वाला जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो इनमें से कौन सा है। बिहार का ये राज्य आपको दिए हैं, भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर या पटना। इनमें आपका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, हाजीपुर। क्या होगा, हाजीपुर। अगला है, अगला कह रहा है कि सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग है। मतलब सबसे कम श्रमिक जो हैं वो कम किस उद्योग में लगते हैं, तो बताना है इसमें, वस्त्र उद्योग में या कृषि या इस्पात उद्योग में या रेलवे में। ठीक, ये आपके ऑप्शन दिए हैं, इनका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस्पात उद्योग में। ठीक, अगला प्रश्न देखो 28 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है। तो लोहे एवं इस्पात में उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क सभी को पता होगा, हेमेटाइट। क्या है, हेमेटाइट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपको जवाब देना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है। कोरबा, रायगढ़, भिलाई या बिलासपुर। इनमें आपको सही जवाब देना है, क्या होगा इसमें, तो याद रखना भिलाई। क्या, भिलाई। फिर अगला प्रश्न देखो 30 नंबर प्रश्न आ गया है हमारा, करा सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही जवाब क्या होगा, तो रासायनिक उर्वरक। क्या हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक। ठीक, अब हम आगे आते हैं। अगला प्रश्न देखो 31 नंबर प्रश्न आ गया है, कह रहा राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है। तो टंगस्टन देखो, टंगस्टन आप जानते हो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो काहे का बना होता है, टंगस्टन का ही बना होता है। अब इसमें प्रश्न पूछ दिया है कि राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है, नागौर, भीलवाड़ा, उदयपुर या जयपुर। इनमें आपको सही जवाब देना है, क्या होगा, तो नागौर। क्या होगा, नागौर। ठीक, अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। ठीक, जौ, चावल, चना, गेहूं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा यह प्रश्न, क्या होगा, चावल। ठीक, फिर उसके बाद अगला है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में गन्ना, गेहूं, कपास या जूट। ये नकदी फसल में आपसे पूछा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो याद रखना गेहूं। कौन नहीं है, गेहूं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है। अब देखो पूछ दिया कौन सी इसमें नकदी फसल है, मक्का, गेहूं, धान, तंबाकू। इनमें आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तंबाकू। ठीक, फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या पंजाब। इनमें से आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बोलो, इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल। आगे कह रहा भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इस सभी को पता होगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो धान। क्या होगा, धान, चावल जिसको। आगे
है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो गेहूं व चावल, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गेहूं व चावल। अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। इसका मैं जवाब पहले आपको दे चुका हूं और यहाँ पर देखो पूछ दिया है, वहाँ पर मैंने धान का कटोरा बोला था शब्द, और यहाँ धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है ये शब्द आ गया है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है। तो किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंजाब धान्य भंडार। और ठीक, और फिर प्रश्न 39 नंबर देखते हैं कि आप भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं। तो हरित क्रांति से कौन जुड़े हैं वैज्ञानिक, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न आ गया। भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो जल्दी बताओ, गेहूं, चावल, गन्ना या चना, इनमें से कौन सा जवाब आपका होगा। तो चावल जो है वो भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक, आगे जल्दी चलते हैं। कह रहा बिग बियर का उदाहरण है। तो बिग बियर का उदाहरण है नक्षत्र मंडल, आकाशगंगा, तारा या गैलेक्सी। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसको बिग बियर का उदाहरण नक्षत्र मंडल का है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध में से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार बताना है, बढ़ता है या घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या समान रहता है। तो आपको याद रखना कि समान रहता है। ठीक, फिर आ जाओ, अगला प्रश्न है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या विषुवत रेखा पर या आपको आर्कटिक वृत्त पर। तो विषुव शब्द आया है तो याद रखो विषुवत रेखा पर। ठीक, क्या आ जाएगा उत्तर, विषुवत रेखा पर। अगला है प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब आते हैं हम 45 नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है, कक्षीय समतल, प्रदीप्त वृत्त, परिक्रमण या घूर्णन। सभी को ये प्रश्न का जवाब पता होना चाहिए। तो क्या होगा, परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है, खगोलीय पिंड, ग्रह, तारे या तारामंडल। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रह। ठीक, क्या हो जाएगा, ग्रह। अगला प्रश्न है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा। तो सभी को पता होगा कि 5.5 घंटे हम आगे कर देंगे तो 10 2 12 ये हो जाएगा और 3 3:30। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3:30 बजे वहाँ पर होगा। तो सौर मंडल का तीसरा ग्रह कहा जाता है। तो सौर मंडल का तीसरा ग्रह कौन सा है, तो क्या है, पृथ्वी। ठीक, फिर उसके बाद अगला है
सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है? इसका परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा या प्रचकरण। इसका सही जवाब आपको देना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कक्षा। ठीक। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ये 50 नंबर प्रश्न। देखो क्या कह रहा है, कह रहा भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है दक्षिणी अमेरिका से होकर, अफ्रीकी से होकर, या दोनों से, या उत्तरी अमेरिका से होकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो उत्तरी अमेरिका से होकर। तो ये आपके 50 प्रश्न जीके के इम्पोर्टेंट थे, और इनमें आपको बताना है कि आपके 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक आप जवाब दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना ही हम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।